जरूरी दवाइयों तक पहुंच हर किसी का हक है। सबको सुरक्षित, असरदार और सस्ती दवाइयां मिलनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे बहुत पहले ही मान लिया था। इसीलिए उन्होंने जरूरी दवाइयों की अवधारणा शुरू की। यह कॉन्सेप्ट दुनिया की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इससे हर किसी को स्वस्थ जीवन जीने का मौका मिलता है। इस वीडियो में हम जरूरी दवाइयों की अवधारणा और इसके असर के बारे में जानेंगे। हम इसके इतिहास, लक्ष्यों और दवाइयों को चुनने के तरीकों पर भी गौर करेंगे। सन 1977 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पहली जरूरी दवाइयों की सूची प्रकाशित की। इस लिस्ट का मकसद था दवाइयों तक पहुंच में दुनिया भर की असमानता को कम करना। इसका ध्यान जरूरी दवाइयों की एक न्यूनतम संख्या उपलब्ध कराने पर था। जरूरी दवाइयों की सूची एक क्रांतिकारी कदम था। इसने देशों को अपनी राष्ट्रीय सूचियां बनाने का एक ढांचा दिया। ये सूचियां उनकी आबादी के लिए सबसे जरूरी दवाइयों को प्राथमिकता देती थी। इस पहल ने वैश्विक स्वास्थ्य में एक नया मोड़ ला दिया। जरूरी दवाइयों की सूची के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, सभी के लिए जरूरी दवाइयों तक पहुंच बढ़ाना। दूसरा, दवाइयों का सही इस्तेमाल बढ़ावा देना। इसका मतलब है दवाइयों का उचित और प्रभावी ढंग से उपयोग करना। तीसरा, जरूरी दवाइयों की सूची स्वास्थ्य सेवाओं पर किफायती खर्च को सपोर्ट करती है। जरूरी दवाइयों पर ध्यान केंद्रित करके देश अपने स्वास्थ्य बजट का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उन्हें दूसरे जरूरी स्वास्थ्य कार्यों के लिए संसाधन आवंटित करने का मौका मिलता है। जरूरी दवाइयों की सूची स्वास्थ्य समानता प्राप्त करने का एक पावरफुल टूल है। जरूरी दवाइयों का चुनाव काफी सोच समझकर किया जाता है। यह प्रक्रिया केवल एक साधारण चयन नहीं है, बल्कि इसमें कई विशेषज्ञों की राय और गहन विश्लेषण शामिल होता है। यह कई मानदंडों पर आधारित होता है। इन मानदंडों में दवाओं की प्रभावशीलता, सुरक्षा और लागत प्रभावशीलता शामिल है। पहला मानदंड है जन स्वास्थ्य के लिए महत्व। इसका मतलब है कि दवा को एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या का समाधान करना चाहिए। इसका मतलब है कि दवा को एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या का समाधान करना चाहिए। यह दवाएं उन बीमारियों के इलाज या रोकथाम में कारगर होनी चाहिए जो आमतौर पर जनसंख्या को प्रभावित करती हैं। यह आम बीमारियों के इलाज या रोकथाम में कारगर होनी चाहिए। इसके अलावा दवाओं की उपलब्धता और उनकी वितरण प्रणाली भी महत्वपूर्ण है। बीमारियों का बोझ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दवाएं उन क्षेत्रों में उपलब्ध हों जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इसलिए जरूरी दवाइयों की सूची को बदला जा सकता है। यह सूची समय समय पर अपडेट की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह वर्तमान स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप है। देश अपनी खास स्वास्थ्य जरूरतों के हिसाब से अपनी राष्ट्रीय सूचियों में बदलाव कर सकते हैं। यह प्रक्रिया स्वास्थ्य नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के बीच सहयोग की मांग करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सूची में दी गई दवाइयां आबादी के लिए रिलेवेंट हैं। यह प्रक्रिया न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति को आवश्यक दवाएं समय पर मिल सकें। सेक्शन 5, दूसरा क्राइटेरिया, असर और सुरक्षा। जरूरी दवाइयों के फायदे साबित होने चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च डेटा बहुत जरूरी है। ये दवा के असर को दिखाते हैं। ये यह भी दिखाते हैं कि दवा इंसानों के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। सुरक्षा सबसे जरूरी है। WHO हर दवा की सेफ्टी प्रोफाइल की ध्यान से जांच करता है। वे संभावित साइड इफेक्ट्स और खतरों पर विचार करते हैं। EML में सिर्फ सुरक्षित दवाइयों को ही शामिल किया जाता है। सेक्शन 6, तीसरा क्राइटेरिया, लागत प्रभावशीलता। जरूरी दवाइयां सस्ती होनी चाहिए। यह सबके लिए दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जरूरी है।
WHO दवा बनाने, खरीदने और डिस्ट्रीब्यूट करने की लागत पर विचार करता है। वे स्वास्थ्य पर दवा के असर का भी मूल्यांकन करते हैं। मकसद ऐसी दवाइयां चुनना है जो कम से कम लागत पर सबसे ज्यादा स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। इससे देश अपने स्वास्थ्य संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। EML सिलेक्शन प्रोसेस में लागत प्रभावशीलता एक मुख्य विचार है। सेक्शन 7 जरूरी दवाइयां, विशेषताएं और उदाहरण। EML स्थिर नहीं है। यह एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ बदलता रहता है। यह एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है। WHO इसे हर 2 साल में अपडेट करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें नए साइंटिफिक एविडेंस और बदलती स्वास्थ्य जरूरतों को शामिल किया जाए। WHO इसे हर 2 साल में अपडेट करता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सूची में शामिल दवाइयां हमेशा नवीनतम वैज्ञानिक प्रमाणों और वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप हों। यह सुनिश्चित करता है कि इसमें नए साइंटिफिक एविडेंस और बदलती स्वास्थ्य जरूरतों को शामिल किया जाए। इस प्रकार EML एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बनाए रखने में मदद करता है। सूची को थेरेप्यूटिक कैटेगरीज के आधार पर सेक्शंस में बांटा गया है। यह वर्गीकरण स्वास्थ्य पेशेवरों को सही दवाइयों का चयन करने में मदद करता है, जिससे मरीजों को उचित और प्रभावी उपचार मिल सके। जरूरी दवाइयों के कुछ उदाहरण हैं पैरासिटामोल, एमोक्सिसिलिन, ORS, मेटफॉर्मिन और हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। ये दवाइयां विभिन्न बीमारियों और स्थितियों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दर्द से राहत के लिए पैरासिटामोल, जो हल्के से मध्यम दर्द और बुखार के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बहुत ही सामान्य और प्रभावी दर्द निवारक है। हल्के से मध्यम दर्द और बुखार के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैरासिटामोल का उपयोग सिर दर्द, मांसपेशियों के दर्द और अन्य सामान्य दर्दों के लिए भी किया जाता है। कई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खिलाफ असरदार एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन, यह दवा श्वसन तंत्र, मूत्र मार्ग और त्वचा संक्रमणों के इलाज में उपयोगी है। ORS या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, दस्त के कारण होने वाले डिहाइड्रेशन के इलाज के लिए जरूरी है। यह सरल लेकिन प्रभावी समाधान शरीर में खोए हुए तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट्स को पुनः स्थापित करता है। टाइप 2 डायबिटीज के लिए पहली पसंद की दवा मेटफॉर्मिन। यह दवा रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है और डायबिटीज के दीर्घकालिक प्रभावों को कम करती है। और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला डायूरेटिक हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। ये दवा शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक को निकालने में मदद करती है, जिससे रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सके। सेक्शन 8 जरूरी दवाइयों का असर। जरूरी दवाइयों की अवधारणा का वैश्विक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा है। यह अवधारणा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1977 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी लोगों को आवश्यक दवाइयों तक पहुंच सुनिश्चित करना था। इसने जरूरी दवाइयों तक पहुंच में काफी सुधार किया है, खासकर कम और मध्यम आय वाले देशों में। इन देशों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित होती है और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता ने इन समुदायों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। इससे प्रिवेंटेबल डेथ्स में कमी आई है और स्वास्थ्य के नतीजों में सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए, टीकाकरण कार्यक्रमों में जरूरी दवाइयों की उपलब्धता ने बच्चों में होने वाली बीमारियों को कम किया है और मातृ मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। EML ने दवाइयों के सही इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया है। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी अब बेहतर तरीके से मरीजों को दवाइयों के उपयोग के बारे में शिक्षित कर सकते हैं, जिससे दवाइयों का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होता है। इसने एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल को कम करने में मदद की है, जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का कारण बनता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। इसके अलावा EML ने दवाओं की खरीद और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए एक ढांचा प्रदान करके स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद की है।
यह ढांचा सुनिश्चित करता है कि दवाइयां समय पर और सही मात्रा में उपलब्ध हों, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। जरूरी दवाइयों की सूची ने सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को भी सशक्त बनाया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी और स्वयंसेवक समुदायों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, स्वस्थ जीवन की विरासत। जरूरी दवाइयों की अवधारणा वैश्विक स्वास्थ्य में सामूहिक कार्रवाई की ताकत का प्रमाण है। यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एविडेंस बेस्ड नीतियां जिंदगियां बदल सकती हैं। जरूरी दवाइयों तक पहुंच सुनिश्चित करके हम सभी के लिए एक स्वस्थ और ज्यादा समान दुनिया बना सकते हैं। EML एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो 21वीं सदी की स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए विकसित होता रहेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें स्वास्थ्य सेवा में समानता, पहुंच और अफोर्डेबिलिटी के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए।